वेलकम स्टूडेंट्स इन लर्न इंग्लिश क्लासेस विद रचना मैम। अंग्रेजी को A to Z समझने के लिए फंडामेंटल्स जानना बहुत ज़रूरी है और आज फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा रही हूँ। बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे शब्दों में वर्ड क्लासेस भी कहा जा सकता है और अंग्रेजी बहुत सुंदर भाषा है और जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो किसी या बोलते हैं तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम जानें कि इस सेंटेंस में हर एक वर्ड का क्या क्लास है। ये वर्ड्स आपके नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है और वर्ब तो होगा ही, क्योंकि बिकॉज वर्ब इज द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो सर बच्चों, कुछ बहुत ही छोटी सी तरीके से हम किसी को बता सकते हैं कि जो वाक्य हम बोलते हैं वह शब्दों से मिलकर बनता है और उन शब्दों में हर एक वर्ड का अपना अपना स्थान होता है। उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब बच्चों, बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन। बच्चों, वैसे कहते हैं नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। ये आपने डेफिनेशन क्लास 3rd से आप पढ़ते आ रहे होंगे और आपने ये भी पढ़ा होगा, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया। लेकिन बच्चों, इस डेफिनेशन को पढ़ने से आपकी सारी समस्याएं सुलझ नहीं जाती हैं, क्योंकि आप एकदम पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। तो बच्चों, बहुत ही व्यवहारिक भाषा में, फंक्शनल ग्रामर में हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ हम छू सकते हैं वो चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो सभी नाउन होती है। जैसे सपोज करिए आपके घर में आपका टीवी रखा है, आप छू सकते हैं तो दैट इज़ अ नाउन। आपके पास एक कार है तो आप कार को भी छू सकते हैं तो दैट इज़ अ नाउन। अगर सपोज करिए बच्चों, अगर आपके पास कोई व्यक्ति और खड़ा है तो वो भी आपका नाउन ही होगा। अब इसके बाद चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। बच्चों, प्रोनाउंस जो होते हैं रिप्लेसिंग वर्ड्स होते हैं। किसके? ये प्रोनाउंस जो हैं नाउन्स के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन हम लोग प्रोनाउंस का प्रयोग क्यों करते हैं? अपने सेंटेंस को, अपने भाषा को अत्यधिक सुंदर बनाने के लिए, बिकॉज इंग्लिश इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और इसको और सुंदर बनाने के लिए, बार बार रिपीटिशन ना करना पड़े मुझे वर्ड्स का, ये नाउन्स का, तो हम लोग प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स जो होते हैं बच्चों, वो किसी नाउन को या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपका सेंटेंस है राम हैज़ अ कार, तो राम क्या हो गया? नाउन हो गया। ए कार भी नाउन है और आपका इसमें मन लगा दिया राम हैज़ अ नाइस कार, तो कार की विशेषता बता रहा है नाइस वर्ड। तो ये नाइस वर्ड क्या है इसमें? एडजेक्टिव। अब बच्चों, अब हम आते हैं वर्ब की तरफ। अब बच्चों, जाने की क्रिया क्या है? तो जो बच्चे एक्शन वर्ड्स होते हैं वही सब क्रियाएं होती हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है कि संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। तो अर्थात वह सोता है तो भी कार्य करता है, जागता है तो भी कार्य करता है, चलता है तो भी कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग। इसका अर्थ है कि जैकब सुबह टहलता है, तो ये भी एक काम है जो कि क्रिया के द्वारा किया जा रहा है। अब बच्चों आइए एडवर्ब की तरफ। बहुत ही सरल शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट कर सकता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई एम क्वाइट वेल। इस वाक्य में बच्चों आपके क्वाइट वेल दोनों ही एडवर्ब हैं, लेकिन
वेल क्वाइट को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब मॉडिफाइंग वर्ब है ये आपकी। अब आते हैं बच्चों प्रीपोजिशन की तरफ। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करता है, इसीलिए इसको हम लोग लिंकिंग वर्ड भी कह सकते हैं। जैसे आई वेंट टू आगरा, तो कौन गया आगरा? आई, तो ये लिंक कर रहा है आई को। अब बच्चों आइए कंजक्शन की तरफ। कंजक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, जैसे हम जोड़ सकते हैं दो शब्दों को, दो वाक्यों को, तो कंजक्शन के माध्यम से हम वाक्यों और शब्दों दोनों को ही जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल 2 and 2 make 4, 2 2 4 होते हैं, है ना सरस तरीका बच्चों। अब आते हैं बच्चों इंटरजेक्शन की तरफ। इंटरजेक्शन वर्ड्स वो होते हैं जो हमारे भावों को प्रकट करते हैं, जो हमारे हृदय की जो भावनाएं होती हैं, जैसे उसमें हर्ष भी होता है, शोक भी होता है, भय भी होता है, आश्चर्य भी होता है, तो सभी इमोशंस को कन्वे करता है। जैसे मैं कहती हूँ ब्रावो, यू हैव डन वेल, तो बच्चों ये दिखा रहा है कि आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है, तो इसमें आपकी प्रशंसा की जा रही है। अगर बच्चों आपको अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड प्रेस आइकॉन, बेल आइकॉन।